कमरे को भरने वाली रोशनी ठंडी और नीली महसूस होती है, बिल्कुल समुंदर के पानी की तरह। ये रोशनी खिड़की के उस पार रंगों से रंगी होती है। ये खिड़की दक्षिण की ओर है, इसलिए प्रकाश धीरे धीरे चहलता है और सबसे पहले मैं इसे अनदेखा कर सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे अपने आँखों को इस पानी के नीचे की रोशनी में खोलना होगा और गहरी सांस लेनी होगी। मैं बहुत जल्दी उठ जाता था। कुछ दिन मैं बाहर सनराइज देखता, हर्बल टी के एक मग को अपने हाथ में रखकर उसकी गर्माहट महसूस करता। दुनिया शांत थी, लेकिन स्थिर नहीं। मैं सड़कों पर घूमने वाले लोगों को देखता, जो अपने दिन की शुरुआत कर चुके थे। हमारे बीच कुछ समानता थी। वे और मैं, हम सब जानते थे कि दिन की पहली रोशनी पहाड़ों से जीवित होकर हमारे चेहरों पर टकराती थी। हम उस एहसास को पूरे दिन अपने साथ रखते थे। लेकिन मैंने उस सूरज और उन लोगों को महीनों से देखा ही नहीं। मैं चादर वापस अपने चेहरे तक खींचता हूँ। जैसे वो मेरे शरीर पर फिसलती है, मैं तय नहीं कर सकता कि मैं गर्म या ठंडा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आँखों को फिर से बंद करने पर विचार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सुबह की रोशनी मुझे ढूंढकर मेरे पलकों को भेदेगी, और इसलिए मैं अपने आँखें खुले रखता हूँ, वैसे ही जैसे उस समुंदर के पानी में तैर रहा हो। जब मैं छोटा था तो मेरा मानना था कि सर्दियों में पानी जमने के साथ मछलियां भी जम जाती थी। मैं उत्सुकता के साथ सोच रहा था कि मछलियां जमे हुए पानी में कैसे जिंदा रहती है। मैंने अपनी माँ से एक बार इसका जवाब पूछा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे ये कहा, केवल परत जमता है और मछलियां नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि मछलियों के लिए बर्फ दुनिया के खिलाफ एक खिड़की बनाता है। मैं कभी भी ये तय नहीं कर सका कि क्या बुरा था, पानी में जम जाना या अकेले होना। मुझे लगता है कि मैं दोनों हूँ, अकेला और बर्फ में जमा हुआ। और यह एक लंबी सर्दी रही है। मैं हिलने में असमर्थ हूँ। घूरना जारी रखते हुए मैं शांति, मौन और प्रकाश की सराहना करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे उठकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मैं किचन में जाऊंगा और अपनी हर्बल चाय बनाऊंगा। एक बार चाय डालने के बाद मुझे क्या करना है? मैं रूम ठीक ठाक कर सकता था, या रात का खाना तैयार कर सकता था, या मेल चेक कर सकता था, लेकिन मुझ में उन सभी कामों को करने की ऊर्जा नहीं थी। वो तब था और ये अब है। और इसके पहले कि मैं कामों में लग सकूं, मुझे पहले बिस्तर से बाहर निकलना चाहिए। मैं चद्दर दूर फेंकता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे मैं अपने पैरों और बाहों को फैलाता हूँ जहाँ तक वो जा सकते हैं। मैं अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी मैं नाकाम होता हूँ। फिर से मैं कोशिश करता हूँ। इस बार मुझे समर्थन देने के लिए अपनी बाहों का उपयोग करना है। मैंने लगभग कर लिया है। मैं चकित हूँ। मैं बैठा हूँ। ये असहज है। मैं वापस लेट गया। क्या ये पर्याप्त है? मैं आश्चर्यचकित हूँ। क्या मैं अब सोने के लिए वापस जा सकता हूँ? ये महामारी की तरह नहीं था। इससे पहले कि ये मुझे पानी में डूबने के लिए छोड़ दे, मैं बदल गया हूँ, रूपांतरित हो गया हूँ। लेकिन हर कोई नहीं हुआ। निश्चित रूप से मैं बिस्तर में केवल एक ही जगह हुआ नहीं हो सकता। अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, यहाँ तक कि अपनी स्थिति को बदलने के लिए भी। मैं विकेंद्रित हूँ, अपने शरीर से दूर और अपने मन के आराम में। समुंदर की वो मछलियाँ मेरे विचारों, मेरे गतिविधियों से तैरती है। ये अजीब है। मुझे लगता है
कि आप कभी भी बर्फ के नीचे मछलियों को तैरते नहीं देख सकते। शायद वो जमे हुए हैं, बस एक अलग तरीके से। मैं वहाँ थोड़ी देर लेटा रहा, कुछ नहीं होने का इंतज़ार कर रहा था। समय बेकार चला जाता है, पूरी तरह से मुझे पीछे छोड़ने के लिए तैयार। इस बार असली के लिए मैं फिर से खुसुर फुसुर करता हूँ। मैं अपने सर अपने तकिए से उठाता हूँ और अपने कोनी को बढ़ते शरीर के नीचे धीरे से लाता हूँ। मैं खड़ा हूँ। शरीर के अंगों में गड़बड़ी है, लेकिन खड़ा रहना होगा। मुझे पता है कि यदि मैं बिस्तर बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं अनिवार्य रूप से इसमें वापस गिर जाऊँगा, इसलिए मैं ये नहीं करता। इसके बजाय मैं अपने पैरों के खिलाफ टाइल के ठंडे स्पर्श को देखते हुए बाथरूम में अपना रास्ता बनाता हूँ। मैं अपने चेहरे पे ठंडा पानी छिड़कता हूँ और फिर किचन की ओर जाता हूँ। किचन में पहुँचने के बाद धीरे धीरे विधि पूर्वक अपनी चाय तैयार करता हूँ। मैं चलता हूँ और मछली स्वतंत्र रूप से तैरती है। दोनों में एकजुटता का भाव है। मैं अपना पहला घूंट लेते हुए फैसला करता हूँ कि मैं आज कुछ अलग करूँगा। ये दौरा अच्छा भी है और बुरा भी। याद है दोस्तों, अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्ण से क्या पूछा था कि आप दीवार पे कुछ ऐसी चीज लिखिए जिससे पढ़कर अगर वो खुश है तो दुखी हो जाए और अगर वो दुखी है तो खुश हो जाए। तो उन्होंने क्या लिखा पता है? ये वक्त भी गुजर जाएगा।